दोस्तों, अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हो फॉर स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और अपना म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए, तो रिसेंटली ज़ीरोधा ने अपना काइट एमसीपी सर्वर रिलीज़ किया था, जो कि पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है। हालाँकि इसको यूज़ करने के लिए आपको क्लाउड का ज़रूरत पड़ता, पर इसका जो फ्री प्लान में जो लिमिटेशंस है, वो बहुत ज़्यादा है। आप इसमें ज़्यादा चैट नहीं कर पाते हैं और इसके लिए आपको इसका प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता। पर अब तो हमारे पास जेमिनी सीएलआई आ गया है, जहाँ पे हम अपना एमसीपी सर्वर सेटअप कर सकते हैं और अनलिमिटेड चैट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस काइट एमसीपी सर्वर को अपने जेमिनी सीएलआई पे सेटअप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और हम इसको ट्राई भी करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर इससे हम क्या-क्या करवा पाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर ओपन कर लो इन वीएस कोड, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है काइट एमसीपी, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर के अंदर आप पहला फ़ोल्डर क्रिएट करो जिसका नाम होगा डॉट जेमिनी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही स्टेप फ़ॉलो करना है। अब डॉट जेमिनी के अंदर आपको एक नया फ़ाइल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सेटिंग्स डॉट जेसन, ठीक है? अब यहाँ सेटिंग्स डॉट जेसन में हमें अपना एमसीपी सर्वर ऐड करना है। सो लेट्स गो टू द गिटहब पेज, ठीक है, ऑफ काइट एमसीपी सर्वर। अब यहाँ पे आओगे नीचे तो देखोगे कि आपको यहाँ मिलेगा क्लाउड डेस्कटॉप होस्टेड मोड का, यहाँ पे ये कोड है। तो देखो, जो भी एमसीपी सर्वर क्लाउड डेस्कटॉप में काम करता है, वो आप एमसीपी सर्वर जेमिनी सीएलआई पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही नोड जेएस यूज़ करते हैं टू रन दिस एमसीपी सर्वर्स, ठीक है? तो लेट्स कॉपी दिस और अपना वीएस कोड में जाते हैं, यहाँ पे अब इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है? अब सेव दिस फाइल। नाउ ओपन न्यू टर्मिनल, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे अपना जेमिनी सीएलआई सेटअप करना है। तो लेट्स सी कि जो मैंने अपने सिस्टम में जेमिनी सीएलआई इंस्टॉल किया वो यहाँ पे रन कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है? तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, ओके, तो जेमिनी सीएलआई ओपन हो गया। इसका मतलब कि आपने अगर एक बार अपने सिस्टम पे जेमिनी सीएलआई सेटअप कर दिया है, तो आपको सिर्फ ये कमांड यूज़ करना है, जेमिनी टू रीस्टार्ट दिस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है यूजिंग वन एमसीपी सर्वर और कंट्रोल टी अगर मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी इस एमसीपी सर्वर में टूल्स है वो सब मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कौन-कौन से टूल्स है। पहला है कैंसल ऑर्डर, मतलब कि हम अपना एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कैंसल कर सकते हैं। फिर दूसरा है डिलीट जीटीटी ऑर्डर। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको मालूम होगा जीटीटी कैसे काम करता है। मैं ट्रेडर नहीं हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, ठीक है? फिर गेट जीटीटीज़, गेट हिस्टोरिकल डेटा। तो देखोगे ज़्यादातर जो इसमें टूल्स है वो गेट वाला है, ठीक है? इसका मतलब कि हम इससे बस इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट दिस की जो यहाँ दिखा रहा है, हम अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे है लॉगिन, फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑर्डर को हमने मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, फिर प्लेस जीटीटी ऑर्डर सर्च इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, पर अप्रूवल के लिए आपको अपना काइट ऐप से करना होगा। यहाँ से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, व्हिच मेक्स इट मोर सिक्योर, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे अपना काइट एमसीपी इंस्टॉल कर दिया और यहाँ से अब कोई भी जाके आपका फालतू का ट्रेड ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस वो चेक कर सकता है कि हाँ, ठीक है भाई, इसका प्रोफाइल डिटेल्स क्या है, इसमें कौन-कौन से इसने ट्रेड लिया हुआ है, सब कुछ, ठीक है? पर इससे पहले हमें लॉगिन करना होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा लॉगिन, ओके? लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे इसने मुझे लॉगिन करने के लिए ये यूआरएल दिया है, ठीक है? तो मुझे एग्ज़ैक्टली यही वाला यूआरएल यूज़ करना होगा। बाय चांस अगर आपका स्क्रीन छोटा हो ना, तो ये पूरा जितना भी मेरे को यहाँ तक एंड तक दिख रहा है ना, ये पूरा लिंक दिखा रहा है। बट अगर स्क्रीन छोटा हुआ तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपके लिंक में ऐड ना हो। तो मेक श्योर टू कॉपी दिस, ये पूरा लिंक को कॉपी करना, फिर अपने ब्राउज़र में जाके एंटर करना, ठीक है? फिलहाल मैं इसको सीधा यहाँ पे फॉलो लिंक करता हूँ क्योंकि ये पूरा ही लिंक एक्टिव दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस। अब मुझे यहाँ पे अपना ज़ीरोधा का क्रेडेंशियल्स ऐड करके लॉगिन करना होगा, ठीक है? सो लेट मी लॉगिन। अब देखो यहाँ मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ओके? नाउ लेट्स गो बैक टू वीएस कोड और मैं अब यहाँ लिखूँगा आई हैव लॉग्ड इन, ओके? सो लेट्स एंटर। अब देखते हैं यहाँ पे कमेंसिंग द लॉगिन सीक्वेंस, ग्रेट, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद? अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर आप वापस यहाँ पे जाओगे तो हमारे पास कौन-कौन से टूल्स हैं, लॉगिन है, ठीक है? और फिर यहाँ पे गेट प्रोफाइल भी है, मतलब कि मैं अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल यहाँ पे मँगवा सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स ट्राई दिस। मैं सिंपली यहाँ कमांड लिखूँगा, गिव मी माय प्रोफाइल डिटेल्स, ओके? सो लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे ये टूल यूज़ करेगा गेट प्रोफाइल, ठीक है? सो अलाउ वन्स,
अब देखो यहाँ पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, हालाँकि मैं पूरा ये ब्लर कर दूँगा ताकि आपको मेरा अकाउंट डिटेल ना दिखे। और यहाँ पे देखो यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र शॉर्ट नेम सब कुछ यहाँ पे ईमेल आईडी हर चीज़ दिखा रहा है और दिखा रहा है कि कौन-कौन से एक्सचेंजेस का हमारे पास एक्सेस है लाइक एनएसई, बीएसई और म्यूचुअल फंड का, ठीक है? तो मेरे पास म्यूचुअल फंड का भी एक्सेस है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अब कमांड लिखूँगा कि कैन यू प्लीज़ एनालाइज़ माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको एनालाइज़ करो, ठीक है? सो लेट्स सी कि क्या बोलता है। तो अब यहाँ पे ये गेट एमएफ होल्डिंग मतलब म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग्स है उसको ये एक्सेस करेगा। सो लेट्स अलाउ वंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा जितने भी यहाँ पे मेरे पास जो भी म्यूचुअल फंड है सबको यहाँ पे डिटेल ले रहा है और अब मेरे को पूरा एनालिसिस देगा यहाँ पर, ब्रेकिंग डाउन द एनालिसिस, ठीक है। हालाँकि आपको बहुत कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं पूरा ये ब्लर कर दूँगा, बट आप इसको ट्राई करना, आपका भी पूरा प्रोफ़ाइल का जो भी होल्डिंग्स है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे एज़ टेबुलर फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं यहाँ दिखाने का मुझे, प्रोफ़ाइल समरी में क्या-क्या है, फंड नेम कौन-कौन सा है, की ऑब्जर्वेशन क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस योर पोर्टफोलियो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ XYZ अमाउंट व्हिच इज़ 17% रिटर्न ऑन योर टोटल इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ ये मुझे बता रहा है, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे इसका पूरा एक वेबसाइट में चाहिए, ठीक है, इंटरैक्टिव वेबसाइट में मुझे पूरा एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, तो मैं अब यहाँ पे ये भी कमांड दे सकता हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस, कैन यू प्लीज़ क्रिएट एन इंटरैक्टिव वेब पेज टू डिस्प्ले माय एमएफ होल्डिंग एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग एनालिसिस रिपोर्ट। लेट्स सी कि ये करता है कि नहीं। फॉर्मेटिंग द प्रेजेंटेशन, डिजाइनिंग द इंटरफेस, तो पूरा ये डिजाइन कर रहा है इंटरफेस। सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑफ कोर्स आई विल क्रिएट एन इंटरेक्टिव एचटीएमएल फाइल नेम्ड mfanalysis.html, fetch data I will get your latest mutual fund holding data, generate HTML, add CSS, include JavaScript. The final output will be single HTML file that you can open directly in your web browser. Shall I proceed? Yes, ठीक है। सो मैं यहाँ पे yes लिख दे रहा हूँ। Let's see. So proposing the structure, designing the interface again, ठीक है। अब ये फिर से गेट एमएफ होल्डिंग टूल यूज़ करेगा। सो लेट्स अलाउ ऑलवेज़, ठीक है, इसको पूरा एक्सेस दे दिया हमने। लेट्स सी, डिफाइनिंग द डेटा फेस, डिजाइनिंग द डिस्प्ले, ओके। अब देखो यहाँ पे राइट फाइल टूल यूज़ करेगा टू राइट एमएफ एनालिसिस डॉट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो लेट्स अलाउ वंस, ओके, देखो यहाँ पे आ गया ये पेज। ओके, लेट्स सी यहाँ बोल रहा है आई हैव क्रिएटेड द mfanalysis.html फाइल, यू कैन नाउ ओपन इट इन योर वेब ब्राउज़र टू व्यू योर इंटरैक्टिव म्यूचुअल फंड एनालिसिस रिपोर्ट। सो लेट्स ओपन इट राइट फ्रॉम हियर, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा पूरा म्यूचुअल फंड होल्डिंग एनालिसिस रिपोर्ट आ गया, पोर्टफोलियो समरी, होल्डिंग्स कौन-कौन सा है, पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या-क्या है। हालाँकि आपको बहुत कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट आइडिया यही है कि आप जो भी बोलोगे यहाँ पे एमसीपी पे वो सब कुछ ये बना के दे देगा। हालाँकि मैंने एक चीज़ ट्राई किया है कि जब मैं हिस्टोरिकल डेटा निकालने की कोशिश करता हूँ, लेट्स ट्राई दिस, कंट्रोल टी अगेन, कंट्रोल टी, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, कैन यू प्लीज़ गेट मी हिस्टोरिकल डेटा ऑफ टाटा मोटर्स फॉर लास्ट 3 डेज़, ठीक है। अब देखो ये काम करता है कि नहीं? लेट्स होप कि इस बार ये काम कर जाए। सो क्वेरीइंग स्टॉक डेटा, एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, तो यहाँ पे ये सर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा। सो लेट्स अलाउ दिस ऑलवेज़, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे गैदरिंग हिस्टोरिकल डेटा। अब यहाँ बोल रहा है आई फाउंड द इंस्ट्रूमेंट टोकन फॉर टाटा मोटर्स, नाउ आई विल गेट द हिस्टोरिकल डेटा फॉर लास्ट 3 डेज़, ठीक है। सो लेट्स अलाउ दिस ऑलवेज़, ठीक है। पूरा अलाउ करते हैं इसको। लेट्स सी, आई अपोलोजाइज़, आई मेड अ मिस्टेक इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, आई विल नाउ करेक्ट द एरर एंड गेट द हिस्टोरिकल डेटा फॉर टाटा मोटर्स फॉर द लास्ट 3 डेज़। ओके, इसने कुछ गलती किया, फिर से यहाँ पे गलती कर दिया, तो ये बार-बार गलती करता जाएगा, ठीक है। मैं देखो फिर से यहाँ पे आई एम स्टिल फेसिंग द इश्यू, ओके। अब देखो यहाँ पे फिर से कन्फर्मिंग अटेम्प्टिंग डेटा रिट्रीवल, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको डेटा जो रिट्रीव नहीं कर पा रहा है, वो जो डेट वाला जो पैरामीटर है वो बार-बार ये गलती कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, देखो आई एम स्टिल फेसिंग द इश्यू, ठीक है। तो सिंपली आप ईएससी क्लिक करके आप कैंसल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल टी टाइप करो, देखो यहाँ पे मेरे पास और भी यहाँ पे अलग-अलग टूल्स हैं, लाइक अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सीधा वो कर सकते हैं कि गेट ऑर्डर हिस्ट्री, गेट ऑर्डर रेट्स, गेट ऑर्डर्स, गेट पोजीशंस, आप यहाँ माँग सकते हो लाइक गिव मी टुडेज़ ट्रेडिंग पोजीशंस, ये पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा आपको, अगर अच्छे से काम कर रहा हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कोई एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में, तो आई कांट शो यू फुल डेमो ऑफ दिस, बट अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है आप क्या चाहते हो।
हालाँकि अभी ये आपकी तरफ से एक्शन नहीं ले सकता है कि हाँ, ये ट्रेड खरीदना है या ये ट्रेड सेल करना है, आपके लिए ये सब नहीं कर सकता। आपको वो सब कुछ मैनुअली करना होगा, बट आप ये एमसीपी को यूज़ करके एनालाइज़ कर सकते हो फास्ट। आपको जाके पूरा डेटा पढ़ोगे, देखोगे, पूरा मैप देखोगे, चार्ट देखोगे, इससे अच्छा कि आप सीधा यहाँ पे पूछो एंड इट विल गेट यू द डेटा। हालाँकि अभी जो हिस्टोरिकल डेटा वाला जो फीचर है वो काम नहीं कर रहा है, सो लेट्स होप कि अगले अपडेट में ये भी काम कर पाएगा। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर ज़ीरोधा अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सही है, क्या ये सेफ है कि मैं अपना ज़ीरोधा का एक्सेस दे दूँ गूगल को? तो देखो यहाँ पे आप अपना ज़ीरोधा का एक्सेस नहीं दे रहे हो गूगल को, आप सिर्फ़ अपने एमसीपी टूल को दे रहे हो जो कि आपके सिस्टम पे लॉग्ड इन है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसको सिर्फ़ एक्सेस है टू गेट द इन्फॉर्मेशन, डिटेल ले सकता है, कुछ एडिट नहीं कर सकता आपके प्रोफ़ाइल पे, ठीक है? और यहाँ पे जो बाकी जो कैंसल ऑर्डर है ये सब कुछ, ये अप्रूव आपको फाइनली अपने काइट ऐप से ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आप फिर भी लेट्स से आपने ट्राई किया और फिर भी आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो आप सिंपली अपने काइट पे लॉगिन करो, ठीक है? अपने डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड से अपने प्रोफ़ाइल पे जाओ, ठीक है? और यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करो, ठीक है? ऐप्स पे जाओगे, देखो यहाँ पे जितने भी ऐप्स को आपने एक्सेस दिया है अपना काइट का या ज़ीरोधा अकाउंट को, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे काइट एमसीपी दिख रहा है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दो रिवोक पे और ये एक्सेस रिवोक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेस नहीं है, अगर मैं अब यहाँ पे ट्राई करूँ कि लेट्स से मैं पूछता हूँ यहाँ पे एनालाइज़ माय स्टॉक पोर्टफोलियो, ओके? अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम सॉरी आई वाज़ अनेबल टू रिट्रीव योर होल्डिंग, आई विल ट्राई अगेन। ठीक है? तो अब इसके पास हमारे ज़ीरोधा अकाउंट का एक्सेस ही नहीं है कि यहाँ से ये डेटा ला पाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अनलेस आप अपना सिस्टम किसी और को दे रहे हो। अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर टू अनइंस्टॉल द जेमिनी सीएलआई और यहाँ पे आप क्विट ज़रूर कर देना यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ पे सिंपली क्विट ज़रूर कर देना ताकि जो लॉगिन होगा वो लॉगिन का एक्सेस खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे आप रिवोक कर सकते हो। सो मेक श्योर टू डू दैट। तो अब आपकी बारी है, लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी ट्राई करो गाइड एमसीपी और अगर कुछ क्वेश्चन्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि दूसरे एमसीपी सर्वर्स को भी ट्राई करके दिखाऊँ आपको, तो वो भी मुझे रिकमेंड ज़रूर करना कमेंट में। फिलहाल के लिए इतना ही और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।